नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में दिए गए नागार्जुन के कविताओं में से आज हम अकाल और उसके बाद कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। रचना अकाल और उसके बाद। रचनाकार वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन के नाम से ये प्रसिद्ध है। संदर्भ: यह कविता सतरंगे पंखों वाली नामक काव्य संग्रह की 14वीं नंबर की कविता है। इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। इस कविता में अकाल और भूखमरी से उपजी लाचारी का वर्णन है और अकाल के खत्म होने के बाद बने बेहतर स्थिति का भी वर्णन है। कविता के पहले 2 छंदों में अकाल की मार्मिक स्थिति प्रस्तुत की गई है और अंतिम 2 छंदों में अकाल और भूखमरी के खत्म होने पर घर में अनाज आने और खाना पकने से मिलने वाली खुशी का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। कविता की पंक्तियां हैं: कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। भावार्थ यह है कि कवि नागार्जुन कविता की इन पंक्तियों में अकाल की भीषण स्थिति का चित्रण किया है। नागार्जुन कहते हैं कि अकाल की स्थिति में अनाज के अभाव के कारण मानव के साथ अन्य जीवों और अन्य चीज़ों की भी दशा दयनीय हो गई है। बहुत दिनों तक चूल्हे में आग नहीं जलाई गई, इसलिए चूल्हे की हालत मनुष्य की तरह हो गई थी। वे कहते हैं कि अकाल के कारण घर में अनाज नहीं रहने से कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, बुझा हुआ रहा, मानो वह रो रहा हो। अनाज नहीं रहने से चक्की नहीं चली, वह भी उदास है क्योंकि उसमें कई दिनों से अनाज पीसा नहीं गया है। भूख प्यास के कारण एक आँख से कानी कुतिया यानी पालतू जानवर चूल्हे और चक्की के आसपास ही सोती रहीं। कहने का भाव यह है कि प्राकृतिक आपदाएं केवल मानव को ही नहीं अपितु हर छोटे बड़े जीवों को भी प्रभावित करती है। भूख और बदहाली के कारण घर के सभी प्राणी दुखी और परेशान हैं। अगली पंक्तियां हैं: कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कवि कहते हैं कि बहुत दिनों तक दीवार पर छिपकलियां सिपाहियों की तरह चहलकदमी करती रहीं या इधर उधर घूमती रहीं। अकाल के इस दौर से बहुत दिनों तक चूहों की गतिविधियां भी थके हारे या लस्त पस्त पड़े हुए जीवों की तरह ही रही। उनकी हालत भी भूख से बहुत खराब हो गई थी। चूहा भी खाना नहीं मिलने के कारण पस्त हो रहे थे। अगली पंक्तियां हैं: दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। भावार्थ यह है कि अकाल के बीत जाने के बहुत दिनों के बाद घर में जब अन्न के दाने आए तब घर में खुशी का माहौल शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा मानो मृत इंसान वापस जिंदा हो गए हों। घर में कई दिनों के बाद चूल्हा जला, चक्की चली, आंगन के ऊपर से धुआं भी दिखाई देने लगा। अगली पंक्तियां हैं: चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद घर में अन्न आने से सभी लोगों की आंखों में चमक दिखाई देने लगा। कौवे भी भोजन मिलने की आशा में अपनी पंख खुजलाने लगे थे। यानी मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं के भीतर भी नई आशाएं और उत्साह जाग उठा है क्योंकि अकाल समाप्त हो गया है। इस तरह से वातावरण के में खुशियाँ आ गई है। विशेष कविता की शैली वर्णनात्मक है। यह एक गेय काव्य है। जय हिंद। आप सब ने
इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।